आज शिमला के कालीबाड़ी हॉल में हिमाचल किसान सभा के बैनर तले अधिवेशन में 4 लेन निर्माण में हो रही तबाही और नुकसान के खिलाफ आवाज बुलंद की गई। 4 लेन निर्माण से शिमला के आसपास की करीब 9 पंचायतें प्रभावित हैं। शिमला में भी वो लोग परेशान हैं जिनके घरों के आसपास 4 लेन का निर्माण हो रहा है। बीते दिनों ही शिमला के भट्टा कूफर इलाके में 5 मंजिला इमारत धराशाही हो गई थी। इसके साथ लगती 4 इमारतों को भी खतरा बना हुआ है। हिमाचल किसान सभा ने अधिकारों की लड़ाई के लिए बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। हिमाचल किसान सभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह तंवर ने कहा कि साल 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून को पूरी तरह लागू किया जाए, जिसमें प्रभावितों को पुनर्वास, पुनर्स्थापन और 4 गुना मुआवजे का प्रावधान है। साथ ही उन्होंने 2015 की फैक्टर 1 अधिसूचना को वापस लेने की भी मांग की। तंवर ने कहा कि सरकार को कम किए गए सर्कल रेट को भी वापस लेना चाहिए, क्योंकि ये किसानों को बाजार मूल्य से कम मुआवजा दिलाने का जरिया बन गया है। भूमि मुआवजा बाजार भाव के अनुसार तय किया जाए और अधिग्रहण से लेकर भुगतान तक की अवधि में किसानों को 12% ब्याज भी मिलना चाहिए। इसके साथ ही अधिवेशन में ये मांग भी की गई है कि स्थानीय लोगों को 90% तक रोजगार सुनिश्चित किया जाए, ताकि स्थानीय प्रभावितों को लाभ मिल सके। 4 लेन के बनने से हुई है, उनकी तरफ राज्य सरकार, केंद्रीय सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए ये अधिवेशन रखा गया है और इस अधिवेशन के माध्यम से आने वाले समय में सभी लोग मिल करके एक रणनीति बनाएंगे कि ये सारा मुद्दा कहीं ये 2 मुख्य राजनीतिक दल की राजनीति के अंदर ही भेंट ना हो जाए और जो मुख्य लोग इसके अंदर प्रभावित हैं वो उनकी बातचीत ही कहीं ना कहीं गौण ना हो जाए। इसलिए किसान सभा, CI2 और जो अन्य सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, महिला, छात्र, नौजवानों के संगठन हैं, वो सारे मिल करके कोशिश कर रहे हैं कि प्रभावित लोगों की जो समस्या है उसको फोकस में रखें। एक उद्देश्य आज इस अधिवेशन का ये है और इसमें हमारा सबसे पहला मुद्दा ये है कि रंजना वर्मा, जिनकी पूरी जो इमारत थी वो ध्वस्त होगी, जो पिछले 1.5-2 साल से जहां पर की सारी अथॉरिटीज भी गई थी, पर उन्होंने जो कंपनी है, गावर कंस्ट्रक्शन कंपनी है, जो भारत कंपनी है, उन्होंने अनदेखी की, उन्होंने सुना नहीं। अब किस कारण से उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन का नहीं सुना, मंत्री जी का नहीं सुना और उनका एक मकान ध्वस्त हो गया। मगर साथ में जो 6 बिल्डिंग्स और हैं वो भी इस समय वहां पर स्ट्रक्चरल और नॉन स्ट्रक्चरल जो डैमेजेस हैं, डिफेक्ट्स आ चुके हैं, उसको जिस समय तक एक्सपर्ट कमेटी यस नहीं बोलती तो वो लोग उसमें नहीं रह सकते, वो इनहेबिटेबल हो गए हैं। तो उन लोगों को तुरंत राहत दिलाने के लिए हमारा एक ये सेकंड उद्देश्य है। तीसरा और महत्वपूर्ण है, इस पूरी यहाँ कैथली घाट से और ढली तक जो 9 पंचायतें आती हैं, उनके अंदर हम ये चाहते हैं कि जो उससे आसपास का जो किसान प्रभावित हुआ है, पहले उनकी जमीन को अधिकृत किया गया, फिर उनकी जो घासनियाँ थी, घर थे, वो प्रभावित हो रहे हैं। वैली साइड के लिए वो जो मक है, मलबा है, उसको वहाँ पर डंपिंग ग्राउंड में न डालकर वहाँ नालों में डाला जा रहा है और जो हिल साइड है वहाँ पर जो कटिंग है वो 60 से 90% डिग्री के ऊपर हो रही है, जहां से हर बरसात में बर्फों में स्लिप्स आ रहे हैं और लोगों के रहने के लिए वो एरिया भी एक नॉन इनहेबिटेबल हो गया है। किसान सभा का ये मानना है और हम अभी RTI से इंफॉर्मेशन लेंगे कि इस समय हिमाचल में जितने डेवलपमेंट वर्क्स के लिए जितनी रिक्विजिशन ऑफ लैंड हुई है, उससे कितना अन्य गुना जमीन इस समय बर्बाद हो चुकी है। और चौथा, जो अभी जितने भी पानी के सोर्सेज हैं उसके अंदर इतनी ज़्यादा सिल्टिंग हो रही है, उसकी वजह से जो नीचे लगते हुए क्यार खेत हैं वो बर्बाद हो रहे हैं और पूरे का पूरा शिमला से लेकर और परवाणु तक जो पानी के सोर्स हैं वो खत्म हो रहे हैं। अंत में दोनों राजनीतिक दलों ने 2017 और 2022 में ये प्रॉमिस किया था जनता के साथ हिमाचल प्रदेश में कि अगर वो लोग सत्ता में, बीजेपी 17 में और 22 में जो कांग्रेस आई है, कि अगर इस सत्ता में आएंगे तो हिमाचल में जो एक्विजिशन ऑफ लैंड हो रहा है, जो जमीन को अधिकृत किया जा रहा है, उनको 4 गुना मुआवजा दिया जाएगा, फैक्टर 2 लगेगा। और अभी हाई कोर्ट ने इसके ऊपर मोहर लगा दी है कि इनको फैक्टर 2 के आधार पर 22 मई को ये हाई कोर्ट के अंदर निर्णय हुआ है। मगर बहुत एक हैरानी की बात है कि राज्य सरकार इसमें सुप्रीम कोर्ट जा रही है इसके खिलाफ, और जबकि मैनिफेस्टो के अंदर बोला गया था कि इनको 4 गुना मुआवजा मिलेगा। तो ये दबाव ये केवल यही 9 पंचायतों तक सीमित नहीं रहेगा, ये पूरे हिमाचल प्रदेश में जहां भी 2013-14 के बाद लैंड एक्विजिशन हो रही है,
1 अप्रैल 2015 में दी देन जो गवर्नमेंट थी श्री वीरभद्र सिंह जी की, उन्होंने जो नोटिफिकेशन की थी कि हिमाचल में फैक्टर 1 लागू होगा जिसमें केवल 2 गुना मुआवजा दिया जाएगा, उसको हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया है। हमारी मांग है इस समय पूरे हिमाचल प्रदेश में जो भूमि अधिग्रहण से संबंधित जितनी भी कोई 17 संगठन इकट्ठे जुड़े हुए हैं कि उसके आधार पर आने वाले समय में पूरे हिमाचल में इस बात पर आंदोलन किया जाएगा कि जो एक एक्ट के अंदर प्रोविजन है फैक्टर 2, भारतवर्ष में 36 में से केवल 3 राज्य है जहां पर फैक्टर 1 लगता है, बाकी 1 और 2 के बीच में लगता है, लोगों को ज्यादा मुआवजा मिलता है। और जो केंद्रीय सरकार से रिवर्स होना है कि उसको लागू हिमाचल प्रदेश में किया जाए और उसमें हर जिला के अंदर जहां पर भी जमीन का नेशनल हाईवे अथॉरिटी के द्वारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स में, ट्रांसमिशन लाइन में या ये किसी भी स्तर के ऊपर ये जो एक्विजिशन हो रही है उसमें ये फार्मूला लगना चाहिए। तो ये धीरे धीरे ये जमीन की लड़ाई इस समय हमारा जो एक बेसिक मुद्दा है वो प्रमुखता से किसान सभा CI2 मिल करके पूरे हिमाचल में लोगों को राहत दिलाएगी। धन्यवाद। ठीक है। पंजाब केसरी टीवी के लिए शिमला से योगराज शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।